गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं हरिहर। जीवन एक 3 पन्ने का डायरी बुक की तरह है, जिसका कवर पेज, पहला पेज और आखिरी पेज ऑलरेडी लिख चुके हैं भगवान। हम कहाँ, कैसे, किस स्थिति में, किस घर में और कभी जन्म ग्रहण करेंगे, ये ऑलरेडी भगवान के हाथ में था। और जो आखिरी पन्ना है, कभी किस स्थिति में और कैसे हमारा मृत्यु होगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो बीच में बच जाता है, जो वो है आखिरी, जो कोरा पन्ना है, ब्लैंक पेज है, इसको जीवन कहते हैं। ये ब्लैंक पेज को हमें भरना है, ये हमारे हाथ में है। पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं। कोई भाग्य ये ब्लैंक को नहीं भरता है। हम हमारे जीवन शैली से इस ब्लैंक पेज को भरते रहते हैं। हम मुस्कुरा के जिएंगे या मुरझा कर, हम प्रेम में जिएंगे या क्रोध में, हम निराश होकर जिएंगे या उत्साहित होकर जिएंगे, ये हमारे हाथ में है। जीवन अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और हमारे हाथ में है कि हम जीवन रहते रहते हम इसको स्वर्ग बनाए या नर्क, क्योंकि हम नहीं जानते हैं इसके बाद, जीवन के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में। ये जीवन रहते रहते इसको स्वर्ग या नर्क बनाना है। हम चाहें तो इस जीवन को GOD गॉड बना सकते हैं, हम चाहे तो इस जीवन को DOG डॉग बना सकते हैं। जीवन का मोल एक छोटी सी कहानी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार एक व्यक्ति जीवन का वैल्यू जानने के लिए, जीवन का मोल जानने के लिए एक साधु महात्मा के पास जाके पहुंचता है और साधु महात्मा को बोलता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन का मोल क्या है और इसका क्या वैल्यू है। तो साधु महात्मा जी कुछ बोलने से पहले अपने पास से एक चमकीला पत्थर निकाल के उस व्यक्ति के हाथ में देते हैं और बोलते हैं, मैं तेरा प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये पत्थर का तू बाजार में जाके मोल निकाल के आ, उसके बाद मैं तेरा प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता है और पत्थर लेके बाजार में चले जाता है। चलते चलते उसको पहले एक सब्जी वाला मिलता है। सब्जी वाले को बोलता है, भाई साहब, ये पत्थर मेरे पास है, इसका क्या मोल है, इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हो। तो सब्जी वाले को कुछ समझ में नहीं आता है। बोलता है, ये तो पत्थर मेरे काम का कुछ नहीं है, मुझे इसका समझ नहीं है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बहुत चमकीला दिखता है, इसके बदले मैं तुझे 10 किलो आलू दे सकता हूँ। अगर चाहिए तो ये पत्थर मुझे दे के 10 किलो आलू लेके जाना। उस पत्थर को लेके वो व्यक्ति आगे चलता है। चलते चलते एक बर्तन के दुकान में पहुंचता है। बर्तन के दुकानदार को बोलता है, भाई साहब, ये पत्थर के मोल में मुझे आप क्या दे सकते हो, इसका क्या मोल है। वो बर्तन वाला भी कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो चमकीला पत्थर के वजह से वो बोलता है कि मैं तुझे 2 किलो का पीतल का बर्तन दे दूँगा, चाहिए तो ये पीतल का 2 किलो का बर्तन लेके ये पत्थर मुझे दे दे। वहाँ पे भी नहीं देता है व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति को पत्थर का मोल निकालना रहता है, उसको देना नहीं रहता है। तो आगे जाता है। आगे जाते जाते एक चांदी के दुकान में पहुंचता है। चांदी के दुकानदार भी बोलता है, ये पत्थर का तुझे मैं 1 किलो चांदी दे दूंगा। और आगे जाता है। जाते जाते एक सोने के दुकान में पहुंचता है। सोना का दुकान वाला वो भी बोलता है कि 1 किलो सोना मैं तुझे इसके बदले दे दूंगा। तो वहाँ पे भी पत्थर नहीं देता है। आगे चलता है। जाते जाते एक हीरे जवाहरात का दुकान में पहुंचता है। वहाँ पे जब पत्थर दिखाता है तो जो मालिक वो देखते ही रह जाता है, इसको बार बार देखता है और बोलता है, इसका तो कोई कीमत ही नहीं है, ये तुझे कहाँ से मिला, और ये दुनिया का सबसे नायाब चीज़ है, नायाब हीरा है, इसका कोई मोल क्या, मेरा दुकान क्या, ये शहर भी बेच देंगे तो भी इसका कोई मोल निकाल नहीं पाएंगे। तू बोल इसका क्या कीमत है, तेरा मुँह बोली कीमत तुझे मिलेगा, और तेरे साधु महात्मा को पूछ के आ, इसका क्या मोल वो लेंगे। तो वो व्यक्ति वहाँ पे भी वो पत्थर नहीं देता है, लेके वापस साधु महात्मा के पास आता है और मन में बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि ये कैसा पत्थर है, 10 किलो आलू से शुरू किया और इसका वैल्यू अनमोल तक पहुंच रहा है। कोई इसको 1 किलो सोना देता है, कोई इसको 1 किलो चांदी देता है, तो ये समझ में नहीं आता है इसको। और वो पत्थर लेके साधु महात्मा के पास जाता है। बोलता है, साधु महात्मा जी, ये कैसा पत्थर मेरे को दे दिया, जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। कोई इसको 10 किलो आलू देता है, कोई इसको अनमोल बोलता है। ये साधु महात्मा बोलते हैं, बस ये पत्थर मुझे दे, अपने पास रखते हैं, अभी मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, तेरा जीवन का वैल्यू क्या है। कोई व्यक्ति इस जीवन को 10 किलो आलू समझ के बेच देता है, कोई इस बिता देता है, कोई व्यक्ति इसको 2 किलो चांदी, 1 किलो सोना, या कोई इसको अनमोल बना देता है।
इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसका वैल्यू कीजिए, हमेशा अपने आप को अच्छे काम में लगाइए। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगा एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।